मैं अब्दुर्रहमान शेरवा सरामीर आजमगढ़ यूपी से। मुझे सईद और अशरफ ने बहका के फुसला के मुंबई लेके गए अपने यहाँ काम कराने। उधर मुझे गाली देते, काम कराते, ज़बरदस्ती मारते थे। खाना ना तो टाइम से देते, ना तो पैसा टाइम से देते। मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। गाली वाली सुनने कोई नहीं जाता किसी की, तो मुझे बार बार गाली देते, मारते, ऐसा ऐसा करके। तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मैं दूसरी यहाँ काम पे लगा, तो उधर से मुझे ढावेल, शब्बीर, गोलू और सईद और अशरफ ले जाके अपने फैक्ट्री में मुझे बंद करके मारे। 3-4 दिन मारे। मुझे इतना जो चीज़ मिलती थी, बेल्ट, हाथ पैर, सबसे मारते थे। फ़ोन पे सईद वीडियो भी बना रहा है, बोला कपड़े उतार मार। फिर सामने आके अशरफ, सईद 5 जन मिल के मार रहे हैं। मुझे इतना मारे, 4 दिन मेरी बदन पूरा फूल गया था। उसके बाद बोले अगर किसी को यह बात बताएगा तो तुझे जान से मार देंगे। पूरा शिवाजी नगर गोवंडी मेरे जेब में रहता है। मेरे साथ जो गलत किए उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ ये, लेकिन पुलिस उसके साथ कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं सईद और अशरफ दोनों भाई को जल्द से जल्द सज़ा मिले। ये जनवरी एंडिंग में मैं एक पत्रकार हूँ, समाज सेवक हूँ। मुझे कॉल आया था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दहशत में रखा गया है। जो यहाँ के कोई शॉपकीपर है, वो भाई उनको बहुत ज़्यादा सता रहे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे लोगों के, और प्रशासन के सामने, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने उनको न्याय दिलाने की मांग की थी। लेकिन तभी के जो सीनियर पीआई थे उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मैं कंटिन्यू 4 महीने से फॉलोअप ले रहा हूँ। यहाँ के लोगों को जैसे कि आते जाते गालियाँ देना, धमकाना, या कैमरे के पीछे जाके उनके बच्चों को, उनके औरतों को कुछ गंदे गंदे कमेंट करना, यह सब चीज़ें यहाँ पे जो 2 भाई है जिनका नाम अपन एफआईआर में डाले हैं, उनके ऊपर 10196 एफआईआर लॉन्च है। वो मामला ऐसे है कि एक नाबालिग बच्चा है जिसको उन्होंने यूपी से लेके आए और काम कराने के लिए अपने दुकान में रखे। सबसे पहली बात तो वो नाबालिग था, फिर भी वो बच्चा अपने पेट के लिए इधर काम कर रहा था। लेकिन वो लोग ने उसको कंटिन्यू मारना, धमकाना, पीटना, पगार नहीं देना, ये सब चीज़ें कंटिन्यू करते रहे। वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने यहाँ पे एक शॉप है दूसरा, वहाँ पे काम पे लगा। लेकिन ये जो 4 है, कुछ गोलू, धवल, अशरफ, सईद, ये 4-5 लोग ने उसको ये शॉप से उठा के लेके आए। अपना जो गोदाम है उसमें ज़बरदस्ती बंद किए और कंटिन्यू बारी बारी कम से कम 4 से 5 दिन उसको मारे। उसको वो लोग को गुस्सा आया था कि अपने यहाँ से वो शॉप में काम छोड़ के दूसरे शॉप में चला गया, तो उसके लिए वो बच्चे को मारा पीटा। और वो बच्चे को ऐसे नॉर्मली मारा नहीं, वो बच्चे को पट्टे से, लकड़ी से और प्लस पॉइंट नंगा करके वो बच्चे को मारा। तो उसके बाद वो बच्चा 4 दिन किधर अपना स्टेटमेंट बयान नहीं कर पाया, किसी से हेल्प नहीं मांग पाया। लेकिन जब भी मौका मिला वो बच्चा यहाँ से भाग गया। और वो बच्चे को तभी भी धमकी दिया गया था कि ये जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, देवनार है, गोवंडी एरिया, वो मेरे पूरे जेब में है, तो मेरा कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा डर के माहौल में किसी से बोल नहीं पाया, वो भाग गया। जब भी यहाँ के लोगों ने अपने को कॉल किया, यही सेम 2 भाई अपने को तकलीफ़ दे रहे, तो अपन उनके दखल लेने के लिए यहाँ पे आए और वो वीडियो मिला, वो वीडियो चला। लेकिन वो जो 2 भाई है इतनी दहशत फैला चुके हैं कि उनके ऊपर पुलिस ने जो एफआईआर दाखिल है उसमें एकदम नॉर्मल कलम लगा है। जैसे कि एफआईआर मेरे हाथ में है, 115 में 2, 351 में 1, 352, 49, 127 में 2, 75, 79। इस मामले में अपन सीपी गृह मंत्रालय, योगेश कदम साहब, मुख्यमंत्री कार्यालय और जो अपने फंसालकर साहब थे उनके पास, और लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण साहब से मांग किया कि ये एफआईआर में चेंजेस होना चाहिए और जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कलम है वो आरोपियों के ऊपर लग के उनको जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। आपको यहाँ पे जितने लोग दिख रहे उससे भी कई ज़्यादा लोग हैं जो उनकी दहशत की वजह से आगे नहीं आ रहे।
अगर ये विजुअल से में ये वीडियो में अगर वो दोनों ने देख लिया तो ये दोनों झूठा एफआईआर करने का धमकी देते या तो किसी से मार दिलाने की कोशिश करते। ये सब डर से अपने बच्चों को लॉस नहीं होवे, अपनी वाइफ को तकलीफ नहीं होवे, अपने हस्बैंड को कुछ झूठे इल्ज़ाम में नहीं फंसाए, इसके लिए लोग दहशत से आगे नहीं आ रहे। ये जून 2023 में वो बच्चे को इधर लाया गया है, उसका टिकट एंड ऑल सब अपने पास है। उसके बाद वो बच्चे ने बताया कि 4 महीना उसने इधर काम किया है। तो लगभग ये अक्टूबर 2023 का मामला है और तभी वो बच्चा नाबालिग था, लेकिन तभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। बच्चे ने अपनी जान को बचाने की पहले सोचा और वो भाग गया। लेकिन जब भी इनका ये रहिवासियों का मामला सामने आया तो बच्चे ने अपने से कांटेक्ट किया और न्याय दिलाने के लिए मांग किया और वो बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो अपने पास है। मुझे बताने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। इस मामले में मैं 4 से 5 दिन पहले शिवाजी नगर सीनियर पीआई मैडम से मिला था, तो मैडम का जो जवाब था वो मुझे बहुत अजब लगा। मैंने मैडम से मांग किया कि मैडम इसमें किडनैपिंग एंड ऑल ये सेक्शन बढ़ने चाहिए और उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो मैडम ने मुझे रिप्लाई में बताया कि वो जो आरोपी है उनके हाथ बहुत पोछे हुए हैं। उन्होंने हमको बताया कि अगर आप हम पे कुछ एक्शन लेते हो या अरेस्ट का कुछ प्रोसेस करते हो तो हम पुलिस के ऊपर एक्शन लेंगे। तो मुझे बहुत सुन के ताजुब हुआ। एक क्रिमिनल को अगर पुलिस इतना डरेगी तो ये जो सीधे साधे लोग हैं वो कौन से दहशत में होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने खुद अपने जो इधर के खासदार है संजय दीना पाटिल, इनको राइटिंग में 2 बार अर्जी दिया है कि साहब इसमें आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ये मैटर में देखा जाए और ये जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन उन्होंने बताया है कि मैंने डीसीपी सर से बात किया है, उनका कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। मैं पहले इन लोगों के पास काम करता था, तो मैं काम करते करते थोड़ा लेट गया था, तो मेरे को इन लोग पैर पे पैर रख दिए इसके भाई ने। दोनों भाई आके, एक भाई वीडियो बना रहा था और एक भाई मेरे को आके मारने लगा। मेरे को भी सेम प्रोसेस किया, नंगा करके मारे, पट्टे पट्टे से मारे थे। मेरे को धमकी दिया, उसने डरा दिया था। बोले तेरे घर वालों को मैं केस बना दूंगा, तेरे को भी केस बना दूंगा, तेरा लाइफ खराब कर दूंगा। शहीद नाम है, एक का नाम अशरफ है। इन लोग के साथ में पुलिस वाले भी आए थे। मुझे बोले क्या रे तू चोरी करा? मैंने बोला सर मैंने चोरी नहीं किया, गलत इल्ज़ाम लगाया गया मेरे पे, मेरे को मारा गया। तो बोले तूने चोरी किया, तेरे चोरी का इल्ज़ाम डाल के तेरे पे केस बना देंगे। 2014 में उसने मर्डर किया। उसके बाद में उसका इतना दबदबा था कि हमारी पूरी गली वो ब्लॉक कर देता था। हम बोलने जाते थे तो मेरा 13 साल का बच्चा है, उसको मारा गया। और उसको बोलने के लिए जाएंगे ना तो हमको गंदी आज 20 दिन हुआ है। 20 दिन के अंदर उमर मस्जिद के आगे उसने मुझे गाली दिया। मैं मेरे बच्चे को क्लास से छोड़ के आ रही थी, कैमरे से हटता है ना, उसने मुझे गाली दिया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना कि मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोली और मैं घर पे आ गई। वो मतलब कैमरे से हटता है, गाली देता है और मतलब बहुत सी बातें ऐसी करता है ना जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ। और ये देखिए बोलता है मैंने फिलहाल बोलता है हमें मतलब चौकी में बोला है कि हम लोग उसको मतलब मैं या मतलब है कि हम लोग है ना उसको 5 लाख के लिए हम लोग उसको मतलब धमका रहे ले। मेरे जैसी औरत जो मुझे कैमरे में बात करने से डर लग रहा है, मैं उसको 5 लाख के लिए धमकाऊंगी। ये ले देखिए हमको ऐसे ही करता है। हमको इतना सता के रखा है ना कि हमको मतलब बोलने से पहले ना हमको सोचना पड़ता है। ये देखिए ये देखिए हाजी अरफात भाई के हमसे मांग है कि ये बार बार मतलब उनको ऐसा लेटर देते अपना लिख के। वो एक नेता है ना, हाँ उनका बीजेपी के नेता है ना, उनका काम है वो हमसे भी आके बात करे ना। वो अपना लेटर उनको दे देते हैं कि ये लीजिए, ये लिख के उनको जाके केस बनाइए। पहले हम लोग 9 मतलब पूरी मोहल्ले की औरतें 9 औरतों पे केस बनाया। फिर इसके बाद में ये लेटर लिखने के बाद हमारे 17-18 औरतों पे लेटर वो केस बनाया गया। मतलब पुलिस आराम से सोती है, फिर जब सईद अशरफ का फ़ोन आता है जब वो आके केस बनाती है। मतलब जब वो बोलेंगे पुलिस ऐसा लग रहा है कि उनसे ही चल रही है। उसके बाद में ये देखिए हमको खुद चाहती हूँ कि हाजी अरफात भाई हमसे भी तो आके पूछे, वो उनके ही नेता हमारे भी एक मतलब एक महिला एक मुसलमान हो के हम पे बराबर के बराबर केस बनाए। एक बात हमसे भी आके पूछे कि हमको क्या तकलीफ़ है, हमको क्या दर्द से गुजरना पड़ता है, यहाँ से आने को यहाँ से हमको डर लगता है। उनको हमसे भी तो पूछना चाहिए ना। वो हमसे कोई बात नहीं, उनका वो क्या देते क्या लेते वो उनको मालूम है। उनको टिश्यू जा रहा क्या जा रहा ये देख रहे हैं। ये देखिए
ये देखिए इनके मतलब इनकी देखो पहचान। अब हमारी तो ऐसी पहचान नहीं हो सकती ना। ये देखिए मतलब ये जो है पार्टी का दबाव रहता है। इनका मतलब बार बार इनके मतलब ये देखिए, ये देखिए और भाई बहुत सारे फोटो हैं। ये देखिए इसने अपनी भाभी को खुद मारा था, जो उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया। देखिए अपने भाभी को इतना मारा गया, अपने भाभी को, क्या आईसीयू में थी उसकी भाभी, उसकी सगी भाभी है सईद और अशरफ। मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, 2014 से 2014 से लेके 2025 तक इनके ऊपर कम से कम 7 FIR दर्ज है और NC अलग से है। तो ये सब का फॉलो अप ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली शिवाजी नगर में उनका FIR है, देवनार पुलिस स्टेशन में भी उनका FIR है। जैसे इन्होंने बताया अपनी भाभी को मारा है, और इसमें ताजुब की बात है ये है, जो लेडीज़ को उन्होंने मारा है घर के 15-20 जन ने मिल के, वो लेडीज़ ICU में है और उनके ऊपर क्रॉस FIR बनाया गया। वो भी चीज़ प्रेशर में हुई है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है अभी तक? 100% उसकी जांच होनी चाहिए। मैं वो केस के आयोग से भी मिला हूँ, लेकिन 7 महीना हो रहा है, उन्होंने अभी तक वो केस का चार्जशीट नहीं डाला है। तो मैंने फ़िलहाल तो राज्य मंत्री CM ऑफिस यहाँ पे अर्जी वगैरह किए हैं, और अभी लोग इतने परेशान हैं। अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम पुलिस चौकी में आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। और दूसरी चीज़, सब ये डेलीगेशन एक बना के मैं CM साहब के ऑफिस में जाने वाला हूँ। वो कैसा करता है, मतलब हम लोग को गाली देता है, या और मतलब और हम अगर उसको गाली देते हैं या मतलब बोलते हैं, फटाक से आता है अपने कैमरे में खड़े हो जाता है और फिर हम लेके जाता है चौकी में, बोलता है देखो ये कर रहे हैं, और हम पे फौरन मतलब केस बना देते हैं। मतलब ये हमारे को डर ही है ना। हम तो हाजी अरफात भाई से भी उम्मीद करते हैं कि वो एक मरतबा आए, हमसे भी तो पूछे ना कि हमारे पास भी कोई तकलीफ है। हम वो दो बोलता है सुन लेते हैं, हम 1000 बोलते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारी भी तो सुनवाई होना चाहिए ना। मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं ट्रैफिक हल करता हूँ। देखो सारे लोगों ने ट्रैफिक के लिए खड़ा किया, हमारी खुद की यूनियन ने भी उसी लिए मुझे चुना है। हम लोग 4 लोग हैं, जो 2 लोग सुबह में और 2 लोग शाम में। जब भी इनकी बाइक जाती है, सईद है, अशरफ है, इनकी टेम्पो आ जाती है, तो ये लोग जानबूझ के उसको और जाम कर देते। जाम करने के बाद गालियाँ देते। अब हम तो उनसे बराबरी नहीं कर सकते, तो हम उनकी गाली सुनते नहीं, हम हमारी मुंडी घुमा लेते। उसके बाद लोग जाते उधर पे बोलते काम ये यूनियन तुम्हारे को चेंज करेगा नहीं ना, तो हफ्ता वसूली में जमा करा दूँगा। उनको चाहिए हाजी अरफात की यूनियन। और हमने क्या किया, हम 83 से हमारे जो जूने लोग थे उस ज़माने से मुंबई ऑटो यूनियन हमारी है, और आज भी हम उसी में है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इन लोग को ज़रा कुछ ना कुछ इन लोग का बंदोबस्त कर लीजिए। इन लोग हम लोग को बहुत डराते हैं, और बार बार हफ्ता वसूली में चौकी में लेटर मारेंगे, ये करेंगे, और बार बार हम हमारा रिक्शा छोड़ो, काम छोड़ो और जाओ चौकी जाओ, फिर वहाँ से इधर आओ। ये काम तो इतना रोज रोज तो अपन कर नहीं सकते सर। हम लोग भी एक रिक्शा ड्राइवर है, मैं भी 500-600-700 रुपया कमाने वाला आदमी हूँ। अब कितने बार जाऊँगा काम छोड़ के मैं, बस। अभी जो बच्चे की वीडियो वायरल हुई है पुलिस चौकी में, मैं जो फॉलोअप ले रहा हूँ, उसके लिए जो पत्रकार अपने को हेल्प कर रहे, तो उनको ये मानहानि का दावे में फंसाने की झूठी धमकियाँ दे रहा है। उनके ऊपर 2-5 लाख का एलिगेशन लगा रहा है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से, CP साहब से और CM साहब से रिक्वेस्ट है, ये लोग कोई भी झूठे एलिगेशन करे तो उसकी जांच की जाए और हम पत्रकारों को इससे संरक्षण दिया जाए। मैं रहती हूँ, मेरा नाम रजिया बानो है। मेरे साथ वो मेरा पड़ोस में रहता है। मेरे बेटे ने गाड़ी खड़ी किया था सामने, वो लीगल नहीं था, लीगल में खड़ा था। जानिसार अख्तर की गाड़ी खड़ी थी। सईद आया अपना गाड़ी लेके, उसकी कार छोटी थी, उसका जगह मिल गया था, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती हॉर्न बजाया तो गाड़ी उठा के फेंक दिया आगे। तो मेरा लड़का निकला, बोला कि ये गाड़ी आप ऐसा क्यों फेंके? बोला तू कौन है बे? तो कौन है? मादर बाप भान सबका गाली चालू कर दिया उसने। सईद दड़ियल जो दाढ़ी रखा हज करके आया है, वो उसने ऐसा काम किया। और उसको बोल रहे कि लीगल है, तू बोल सकता था ना मुझसे। उससे बहस हो रही थी, वो भी गाली बक रहा था, वो भी गाली बक रहा। लेकिन सईद सबसे ज़्यादा गाली बकता है। हर औरत का सलवार खोलता है वो, हर औरत का जम्पर खोलता है वो, हर औरत का नंगा करता है वो, जब भी कोई बात होती है तो। हाँ, फिर मैं देना वो छोड़ो, यहाँ पर पूरी बात बताने दो मुझे। फिर उसके बाद वो गाड़ी उधर फेंक दिया, तो उसका भाई आया अफसर, आके घर में आके दरवाजा में मेरा लड़का खड़ा है, उसको मारना चालू कर दिया। तू बड़ा भाई है? कैसा बड़ा भाई है बे?
तू हटाया क्यों नहीं अपने भाई को, झगड़ा कर रहा है तो आके मेरे बेटे को मारना चालू कर दिया। तू कौन होता मारने वाला? तो हमने दरवाजा में मारपीट किया, हमारे को मारा, हम छोड़ा रहे। मेरी बहुत छोटा बच्चा 1.5 साल के लेके बैठी है, वो बम्बू ला के मार रहा, कभी गाड़ी को मारता, एकदम आतंकवादी फैला दिया। कभी गाड़ी को मारा, कभी अब पुलिस चौकी हम लोग गए, फोन किया, मेरा लड़का चौक पुलिस आई लेके गई। वहाँ पर मैंने आधा घंटा उससे बता रही हूँ कि ऐसा का ऐसा हुआ। उसने मेरे लड़के को मारा, मेरा गाड़ी लीगल जगह में नहीं खड़ी थी, अनलीगल में लीगल में खड़ी थी, फिर भी वही गाड़ी को मारा, उधर फेंका, उधर करा, उठपटांग गेट में लात मारा, अंदर घुस रहा, घर में हर तरह से किया परेशानी। इतना पूछने, हाँ, इतना बोलने के बावजूद भी मेरा लिखने के एकदम मेरे को ऊपर केस डाल दिया। इनके ऊपर हाँ। FIR हुआ है, वो केस मेरे ऊपर उल्टा केस डाल दिया। पीड़ित है और अपनी बीवी को लेके जबरदस्ती मारपीट के लेके गया कि क्या, लेकिन जबकि उसकी बीवी नहीं थी। दोनों बड़े बड़े 6-6 फुट के आदमी, अब मेरा लड़का हाइट में कम और हम लोग मजबूर औरत। भाई ये मतलब ऐसा होता ही है, अगर हम जाते हैं तो वो केस हम पे ही बनाता। और जब हम, मैं इसके बारे में जैसे CM साहब से फॉलो लेने वाला हूँ, वैसे ही आदित्य तटकरे जी जो अपनी महिला बाल विकास मंत्री है, उनसे भी मिलने वाला हूँ और उनसे ये जो मैटर है उसमें जल्द से जल्द लोगों को राहत देने की मांग करने वाला हूँ।